विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपको अगर याद होगा तो पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही सुंदर कहानी देखी थी भास की और विलास की। आज के अगले एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ महामुनि और क्या चर्चा करते हैं। वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी को कहा, हे राम, बंधनों से छुटकारा पाने और भ्रम के सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र साधन आत्मज्ञान ही है। बंधनों से छुटकारा चाहते हो, भ्रम से बाहर निकलना चाहते हो, तो फिर एक ही साधन है, एक ही उपाय है, वो है आत्मज्ञान। उसके बगैर यह संसार पार नहीं कर सकते, इस भ्रम से बाहर नहीं निकल सकते। ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह दुख का सागर बरसाती पोखरे की तरह है। वह शरीर को उसी भांति देखता है जिस प्रकार दर्शक दूर स्थित भीड़ को देखता है। इस प्रकार शरीर को जो दुख होते हैं उससे वह प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार लहरें समुद्र की परिपूर्णता को कम नहीं करती, उसी प्रकार शरीर की सत्ता भी आत्मा की सर्वव्यापकता को कम नहीं करती। ज्ञानी व्यक्ति जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए वो और शरीर दोनों अलग अलग है। उसे कहते हैं साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो शरीर के स्तर पर जो भी कुछ होता है ना, वो आत्मज्ञानी व्यक्ति उसको एक त्रयस्थ होकर देखता है। आप कभी टेलीविजन देखते होंगे ना, टेलीविजन कैसे देखते हो? सामने स्क्रीन पर सब कुछ चल रहा है और आप चेयर पे बैठ के, सोफा पर बैठकर एंजॉय कर रहे हो। त्रयस्थ होके, अलग होके आप एंटरटेनमेंट की तरह उसे देखते हो। उसी प्रकार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, वो शरीर के स्तर पर जो कुछ होता है उससे वो विचलित नहीं होता, उससे वो प्रभावित नहीं होता, उससे वो दुखी नहीं होता, बल्कि वो अपने आप को अलग रखकर वो सारी चीजों को देखता रहता है। जल को घेरे रहने वाले हंस, शिला और लकड़ी के कुंदे का जल से कैसा नाता, इस तरह परम आत्मा का भी दृश्य संसार से कोई नाता नहीं। जल के गहरे में रहने वाले हंस, शिला या लकड़ी के कुंदे जिसमें पानी है या वो पानी में, उसका पानी के साथ कोई संबंध है क्या? नहीं है। वो पानी में रहता है, फिर भी पानी का और उसका वैसे कोई नाता नहीं है। न पानी इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, न ये कुछ पानी का बिगाड़ सकता है। नहीं, तो बिल्कुल अलग अलग, विपरीत रहते हैं एक साथ रहते हुए भी। वैसे ही आत्मा का भी ये जो दृश्य संसार है ना, उसमें रहते हुए भी उसके साथ कोई संबंध या नाता नहीं रहता। जिस प्रकार गिरने वाला पेड़ जल में लहर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शरीर को होने वाले सुखों दुखों का अनुभव आत्मा को होता है। कोई पेड़ अगर जल में, पानी में गिर गया तो क्या होता है? लहरें उत्पन्न होती है। वैसे शरीर में जो कुछ सुख दुख होता है आत्मा में, उसकी लहरें अनुभव में आती है, नहीं ऐसे नहीं, पर होता अनुभव आत्मा को है, लेकिन उतना ही जैसे पानी में एक पेड़ गिरने के बाद जैसे लहरें उत्पन्न होती है उतना। जिस प्रकार समीपता के कारण वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा में प्रतिबिंबित होता है। किसी जल के किनारे पर एक पेड़ अगर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब दिखता है ना पानी में, तो जल के वो नजदीक है इसलिए वो प्रतिबिंब दिख रहा है। हमारे शरीर का भी ऐसा ही कुछ प्रतिबिंब आत्मा के स्तर पर दिखता है, ये कह रहे हैं यहां पे।
उसी प्रकार आत्मा भी, शरीर भी आत्मा में प्रतिबिंबित होता है। जिस प्रकार समुद्र में गिरने वाली शिला जल को न आहत करती है और न स्वयं ही आहत होती है, उसी प्रकार शरीर विभिन्न पदार्थों, पत्नी, बच्चों, भौतिक वस्तुएं के संपर्क में आता है तो न कोई दुख पाता है और न कोई कष्ट ही। पानी में अगर कोई शिला गिर जाती है तो पानी को क्या वो आहत कर सकती है क्या? नहीं। कुछ नुकसान पहुंचा सकती है क्या? नहीं। खुद को कुछ नुकसान पहुंचाती है क्या? नहीं। उसी प्रकार ये आत्मज्ञान में जो स्थित हो गया ना, फिर उसके जीवन में कुछ भी वस्तु या व्यक्ति आए, उसे आहत, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर उसके लिए क्या आवश्यक है? आत्मज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। दर्पण में होने वाले किसी पदार्थ का परिवर्तन न वास्तविक ही कहा जा सकता है और न अवास्तविक। इसी प्रकार आत्मा में प्रतिबिंबित होने वाले शरीर भी न वास्तविक है न अवास्तविक। दर्पण में, आईने में कोई प्रतिबिंब अगर होता है तो वो वास्तविक है या अवास्तविक है? पूरी तरीके से अवास्तविक नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई आया तभी तो प्रतिबिंब आया ना। इसलिए कह रहे वास्तविक भी नहीं है और अवास्तविक भी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में भी ये शरीर के प्रतिबिंब उठते रहते हैं, जो वास्तविक भी नहीं है और अवास्तविक भी नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति इस संसार में जो कुछ देखता है उसे वास्तविक मान लेता है, परंतु यह बात ज्ञानी व्यक्ति पर लागू नहीं होती। संसार में जो कुछ दिखता है क्या वो वास्तविक है क्या? अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। जिस प्रकार पेड़ और जल का आपस में कोई वास्तविक संबंध नहीं होता, जिसकी छाया उसमें पड़ती है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा का भी वास्तविक संबंध नहीं है। जहां भी संबंध होता है वहां द्वैत भाव नहीं होता। बिना कर्ता कर्म के भेद से एक ही असीम चेतना का अस्तित्व है। अद्वैत में एक ही असीम चेतना है। इसी में विविधता की कल्पना की जाती है और सुख, दुख, कष्ट ये सब अनुभव में आते हैं। जिस प्रकार कोई कहता है मैंने भूत देखा, वह भूत देख लेता है। कल्पनाओं के वजह से, धारणाओं के वजह से वास्तविकता का अनुभव होता है। जैसे अगर किसी के मन में यह धारणा हो गई कि मैंने भूत देखा है, तो उसको वास्तविकता में दिखाई देता है। वो कल्पना और धारणा कारण होती है उसके लिए। वैचारिक शक्ति के बल पर यह काल्पनिक संबंध वास्तविकता का बल धारण कर लेता है। आत्मा सदा दुख और सुख से भी परे है, परंतु अपने आप को शरीर मान लेने पर भोगों का अनुभव करने लगती है। इस अज्ञान जन्य धारणा का त्याग ही मोक्ष है। आत्मा को न सुख हो सकता है न दुख, वो उससे भी ऊपर के स्तर पर है। पर वो जब अपने आप को शरीर मानने लगता है ना, कोई आत्मा भी अपने आप को शरीर समझने लगती है, तो वो सीमित हो जाती है। फिर ये सब दुख, कष्ट, परेशानी ये सब अनुभव में आने लगता है। और मुक्ति क्या है? ये धारणा जो है, सीमितता की धारणा, उसको त्याग देना ही मुक्ति है। जहां पे ये अज्ञान हमारे भीतर पनपता है ना, उसको त्याग देना ही मुक्ति है। ये यहां पे कह रहे महर्षि वशिष्ठ जी। जो लोग इस मिथ्या पहचान या आसक्ति से अभिभूत नहीं होते, वे दुखों से तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं। यही संसक्ति या बद्ध मानसिकता है, जो बुढ़ापे, मृत्यु और भ्रम का बीज होती है। मिथ्या पहचान को त्यागना ही मुक्ति है। लेकिन ये मिथ्या पहचान जब त्यागते नहीं है तो क्या होता है? फिर ये जन्म, मरण, बुढ़ापा, ये सारे चक्र में हम अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। ये भ्रम का बीज है। ये जो मानसिकता है, ये जो धारणा है, यही वो बीज है जिसके वजह से जन्म मरण का ये चक्र चलता रहता है। जब यह समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति भ्रम का समुद्र पार कर लेता है।
ये बीज जैसे नष्ट हो गया तो ये भ्रम का जो संसार जो दिखाई देता है उसे हम पार कर लेते हैं। बद्ध मन यतियों सन्यासियों को भी बंधन में डालता है और अबद्ध मन गृहस्थ का भी विशुद्ध होता है। ये जो सारी धारणा है, अज्ञान है, ये बद्ध यानी बंधा हुआ मन सन्यासियों को भी बंधन में डाल सकता है। और अगर इस बद्ध मानसिकता से कोई मुक्त है ना, तो फिर वो भले गृहस्थ क्यों ना हो, वो तो मुक्ति का अनुभव करता है। संसक्त मन बंधन होता है और संसक्ति से मुक्ति या मोक्ष होती है। संसक्त का मतलब है बद्ध मानसिकता, अपने आप को बंधन में पाना। वो मानसिकता ही सही मायने में मन को बंधन में डाल देता है। और मुक्ति क्या है? संसक्ति यानी आसक्ति को पहचानना। आसक्ति को पहचानने से ही हम मुक्ति की ओर चलने लगते हैं। आंतरिक संबंध ही मोक्ष और बंधन का कारण होता है। अबद्ध मन द्वारा किए हुए कर्म अकर्म होते हैं। अगर आपका मन बंधन में है नहीं ना, तो आप कोई भी कर्म करो वो अकर्म होते हैं। कर्म करने से क्या होता है? उसका ना एक इंप्रेशन छप जाता है, वो बीज बन जाता है। लेकिन जब हम किसी बंधन में नहीं है, मुक्त है, उसके बाद जो भी हम कर्म करते हैं उसका कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता, उसका कोई कर्म नहीं बनता, इसलिए उसको अकर्म कहा गया है। तो जो मन मुक्त है उसने कर्म करने के बाद भी वो अकर्म ही रहता है। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकेंगे। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।